जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2013 में एक समय परिवर्तन आया जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, और उसकी इतनी बड़ी बगावत पूरे देश में निकली और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए एक जुनून और जज्बा पूरे देश के युवाओं में आया। और उसकी अगुवाई कर रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से अन्ना हजारे। और उस समय ऐसा हुआ कि अब ऐसा देश में कानून बन जाएगा कि छोटी बच्चियों को कोई भी दरिंदे गलत दृष्टि से, हैवानियत की दृष्टि से देखेंगे तो इनका कत्लेआम हो जाएगा, इनको फांसी की सजा मिल जाएगी। ऐसा इसको बढ़ा चढ़ा के अपने देश की मीडिया और उस समय उत्पन्न हुए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल बोले मैं देश में आऊंगा तो लोकपाल बिल लागू करूंगा, और लोकपाल बिल जो होगा वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर होगा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा। सारी चीजें बदल गई, सरकार बदल गई, कांग्रेस निपट गई, अरविंद केजरीवाल सत्तासीन हो गए, देश में मोदी की एक मजबूत निर्णायक सरकार बनी। मगर दुख और शर्म की बात है कि वही ढाक के तीन पात। कितनी शर्म आती है कि आज भी बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है और भड़वे पार्टियां दरिंदों के साथ खड़े हो जाते किसी न किसी रूप में। दरिंदगी बंद नहीं हुई, दरिंदगी बंद नहीं हुई। अब समय आ गया कि एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम एक महीने में पॉलीग्राफ टेस्ट करा के, चाहे जिस पार्टी का, चाहे जिस जात का हो, पूरे देश में किसी भी बच्चियों के साथ अगर हैवानियत होती है तो उनको फांसी के तख्ते पर लटका दो, या तो जनता को सुपुर्द कर दो, उस बच्चियों के माँ बाप को सुपुर्द कर दो, वो चाहे जो फैसला दे दे। इनका तन सर से जुदा होना चाहिए। मगर घिन आती है अपने देश के राजनीतिक दलों पर। घटना हुई थी 1996 में, और 100 लड़कियों का रेप किया था अजमेर शरीफ में। ऐसी दरिंदगी, अब मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, किसी भी पार्टी के लोग हों, 32 साल के बाद फैसला आया है 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास। अब क्या इतने देर से फैसले आवे, उस पीड़िता को कौन सा न्याय मिला? उससे तो अच्छा जो आज बुलडोजर मॉडल का एक्शन है, ये पब्लिक को पसंद आ रहा है कि ऑन द स्पॉट रेपिस्टों के घर पे बुलडोजर चलता है, उनके पैर में, उनके हाथ पैर में अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी आज असम की घटना है, एक लड़की के साथ दरिंदगी करता है, तफज्जुल इस्लाम, और तफज्जुल इस्लाम लड़की के साथ दरिंदगी करता है, और क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस ले जाती है, और पुलिस के दहशत से वो नदी में छलाक लगाता है और खुदकुशी कर लेता है। तो देश में कानून का ऐसा एक इकबाल स्थापित हो। पहले के समय में एक बार पुलिस अगर गांव में आ जाती थी तो लोग गांव छोड़कर कहीं छुप जाना चाहते थे, इतना डर था। अंग्रेजों जैसा एक कठोर कानून की जरूरत है देश में कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले चाहे जिस दल के हों, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ है, इतनी बड़ी हैवानियत, एक डॉक्टर
बेटी के साथ कि उसको दरिंदों को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद रास्ते पर उतर जाती है। तुम्हारी ममता कहाँ मर गई? तुम खुद एक महिला मुख्यमंत्री हो। अफसोस है कि आज 15 दिन के बाद भी अहम सुराग पर नहीं पहुंच पाई। हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने सीबीआई जांच को आगे बढ़ाया और सीबीआई को अभी पॉलीग्राफ टेस्ट, जो कि नरपिशाच संजय राय और दूसरा जो डॉक्टर संदीप घोष, इनके साथ 4 और जूनियर डॉक्टरों का 6 जन का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और ये सारे काले राज इन लोगों के खुलने वाले हैं। और इसी के साथ ये घटना महाराष्ट्र के बदलापुर में हुआ। स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यही सेम सफाई कर्मचारी वहां पे उनके साथ छेड़छाड़ करता है। और यही घटना उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी का धाकड़ नेता है, जिसे कहते हैं कि मिनी मुख्यमंत्री आप कन्नौज की 15 साल की नाबालिग बेटी को नौकरी देने के झांसे में लेकर उसका रेप करता है और उसके करीबी रिश्तेदार पर बुलडोजर एक्शन होता है और उसका फार्म हाउस और कोल्ड स्टोरेज तोड़ दिया जाता है। तो और एक और बड़ी घटना हुई है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना, कि पुलिस के मुख्यालय को ही उग्रवादियों ने पत्थरबाजी करके, मतलब भीड़ तंत्र, ये लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की जगह कहां होनी चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी के धाकड़ नेता शहजाद अली ने, जो कि 20 करोड़ की संपत्ति, 20 करोड़ का सिर्फ कोठी बनाया था, उस पे एक्शन हुआ है और उसको मिट्टी में मिला दिया। तो सरकारें तत्काल फैसला देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अपने देश में तुरंत फैसले नहीं होते। एक कानून के आड़ में छुप जाते हैं दरिंदे और बाद में पार्टियां उनको बचाने की कोशिश करती है और देश में मानवाधिकार, ये तख्ती गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, जिसको देश में डर लग रहा था, बांग्लादेश में जो घटना हुई किसी को डर नहीं लगा। ये चीखने चिल्लाने वाले लोग कहाँ मर जाते हैं। आज इतनी विभत्स घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, मगर न तो डिम्पल यादव एक शब्द बोलती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा एक शब्द चू नहीं बोल पाई, और जनाब उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि बड़े बड़े लेख लिखती है, एक शब्द मुंह में साफ सूंघ जाता है और वो मोइत्रा मित्रा है, जो कि पैसे लेकर संसद में सवाल उठाती थी, अब उसका जमीर मर गया है। मतलब तुम लोग स्त्री हो, महिला हो, नारी तू नारायणी। अपने देश की नारियों को कहा जाता था यत्र नार्या पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता, मगर आज अपने देश में नारियों में भी विभाजन हो रहा है। ये दलित की बेटी, ये पिछड़े की बेटी, ये सवर्ण की बेटी, ये ब्राह्मण की बेटी, एक घिनौनापन बंद होना चाहिए। सभी बेटियां भारत की बेटी है, चाहे वो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, किसकी हो, चाहे अमीर की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, बेटियों को सबको एक नज़र से देखना चाहिए और सभी पार्टियों को एक मत होकर एक ऐसा कठोर कानून बने कि 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक पे ले जाकर, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने
बदलापुर कांड में सीधे एक्शन लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और इस केस को लगा दिया कि विद इन 3 मंथ 3 महीने में अपराधी को सजा मिल जाएगी। ऐसा 2-3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपराधियों को सजा होना शुरू हो जाए, वो कितने भी रसूख वाले क्यों न हो, तो देश में अपराध जरूर कम होगा। ये हमारी खुद का विश्लेषण है। आप लोगों को हमारी राय, हमारा विश्लेषण कैसा लगता है? दिल बहुत आहत है। अगर हमारी बातें किसी को ठेस पहुंचाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मगर देश की ये जो हालत होते जा रही है ये बिल्कुल सही नहीं है और देश हमारा सही दिशा में नहीं जा रहा है। क्योंकि ये देश हमारा संतों की भूमि रही है, ये कबीर की भी धरती रही है और तुलसीदास रहमान की भी धरती रही है और बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने कमेंट को हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।